हाँ जी, तो शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ऑल्दो मैं बहुत लेट हूँ इस चीज़ को कहने के लिए, बट विद एनीवेज ऑलराइट, एनीवेज। सो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ डज फॉरवर्ड प्रोपोगेशन वर्क्स, व्हाट आर न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम बैक प्रोपोगेशन का एक स्वाद चखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक स्वाद चखने वाले हैं एंड उससे हम एक बहुत अच्छी इंट्यूशंस निकालेंगे। उसके लिए ये वीडियो दो पार्ट्स में होने वाला है। फर्स्ट इज हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझेंगे न्यूरल नेटवर्क का, एंड उस आर्किटेक्चर के बेसिस पे हम एक बैकवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे। बैक प्रोपोगेशन सुनने में बहुत बड़ा नाम है एंड ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है भी, लेट्स बी ऑनेस्ट। सो मैं इसे ट्राई करूँगा कि इसे स्लिम डाउन कर सकूँ जितना हो सकता है, और जितना अप्रोचेबल इसे बनाया जा सकता है मैं इसे बना सकता हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज शुरू करते हैं। ऑल राइट, सो फर्स्टली हम शुरुआत करेंगे एक न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर से। ऑल राइट, सो ये हमारे हो गए एक्स, ये एक वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर माने मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, x1 x2 x3 x4 x5 एंड अलॉट टिल xn तक जाता है। वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं वेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वेक्टर है, बट हमने इसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम IJK में भी कर सकते थे, बट मैट्रिक्स की फॉर्म में करना इज मोर रिलायबल। ठीक है, एंड कंप्यूटर इस वेक्टर्स को अच्छे से समझता है इन मैट्रिक्स फॉर्म, दैट्स व्हाई वी यूज द मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ अब क्या है कि हम इस पे एक वेट असाइन करेंगे। ठीक है, एक वेट्स असाइन करेंगे, टोटली रैंडम n वेरिएबल्स के हम वेट असाइन करेंगे। ठीक है, n तक जाएगा ये एंड मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, एंड ये कुछ ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ रो मैट्रिक्स, इट्स अ कॉलम वेक्टर। ठीक है, कुछ ऐसा। ऑलराइट, नाउ अब हम इसमें एक बायस भी ऐड कर देंगे। ये भी रैंडम होने वाला है। इससे अब एक लीनियर इक्वेशन हमारी बन के आई, विच इज, सॉरी मैं इसको ऐड का सिंबल कर देता हूँ। इससे हमारी एक इक्वेशन बन के आई विच इज WX प्लस B। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं Z1। ठीक है, इसको याद रखना, इसे हम Z1 लेंगे। ऑलराइट, सो हमने इसे Z1 ले लिया एंड ये WX प्लस B है। नाउ अब क्या होगा कि ये आगे जाएंगे सारे, एक लाइन बन गई है। ऑलराइट, पर ये आगे कहाँ जाएंगे? एक हिडन लेयर में। ठीक है, एक हिडन लेयर में जाएंगे। ओके, एक हिडन लेयर है। अब इस हिडन लेयर में जाने से पहले एक ईच न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं, वो एक फंक्शन डिसाइड करेगा, और उस फंक्शन का नाम होगा एक्टिवेशन फंक्शन। सो एक्टिवेशन फंक्शन, नाउ एक्टिवेशन फंक्शन ये डिसाइड करेगा कि जो WX प्लस B है, ठीक है, जो कि हमारी एक लाइन है या जो मर्जी तुम इसे कह सकते हो, इट इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल इक्वेशन। ठीक है, ये अब देखेगा कि ठीक है यार, तूने जो भार असाइन किया है एक्स पे और उस पर कितना बायस है। ठीक है, ओके, इट्स जनरल पर्पस के लिए अच्छा दिख रहा है, बट क्या ये नॉलेज, क्या ये वेट, क्या ये बायसेस जो हैं, इज दैट रियली नीडेड और नॉट? इसे क्या आगे हमें भेजना चाहिए? चेकिंग का काम बेसिकली। तो ये हमारी इनपुट लेयर थी एंड ये हमारी हिडन लेयर है। अब ये चेक करेगी कि ठीक है, इज दैट रियली नेसेसरी? सो वो एक एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करेगी। लेट दैट एक्टिवेशन फंक्शन बी
सिग्मा, ठीक है। सो सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू Z1, ठीक है। अभी Z1 हो गया। सो इसको हम A लेट कर देते हैं, A1 लेट कर देते हैं। ऑलराइट, अब क्या होगा, ठीक है। अब या तो इधर से दो सिनारियोज निकल के आते हैं, या तो हम सीधा एक आउटपुट असाइन करते हैं, ठीक है, जस्ट वन लेयर न्यूरल नेटवर्क, या फिर हम एक दूसरी हिडन लेयर ले आए, ठीक है, एक दूसरी हिडन लेयर ले आए, एंड सेम कहानी इसके साथ होगी। अब ये जो तुम्हारा A1 है ना, ये तुम्हारा X बन चुका है, क्योंकि ध्यान से देखो, ध्यान से इस चीज को समझना। यहां से X जा रहा था वेट और बायसेस के साथ, यहां पे एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट निकला वो है A1। इसका जो फर्स्ट हिडन लेयर को जो आउटपुट होगा वो सेकेंड हिडन लेयर का इनपुट होगा, एंड इनपुट X था। इनपुट पे क्या लगा, वेट और बायसेस, ठीक है। इनपुट पे वेट्स एंड बायसेस लगे, सेम A1 के साथ होने वाला है, क्योंकि इसका आउटपुट होगा तो इसका इनपुट होगा ना वो चीज, कॉमन सेंस। तो WA1 प्लस B, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं Z2। ऑलराइट, ये हमारा Z2 हो गया। अब लेते हैं हम एक आउटपुट, ठीक है। ऑलराइट, सो यहां तक तो तुम्हें समझ आ गया। लेट मी इरेज दिस एंड हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो Z's हैं और A's हैं, हमने ये इक्वेशन लिख ली है फॉरवर्ड प्रोपगेशन। अब इसमें नया क्या है, अब हम एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। सॉफ्टमैक्स फंक्शन का यूज करेंगे ऑन Z2। सॉफ्टमैक्स क्या होता है, ठीक है, ऑन Z's rather, because Z are the equations, they are not activations। हम activations का सॉफ्टमैक्स नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज याद रखो। सॉफ्टमैक्स होता क्या है बेसिकली, जो भी तुम्हारी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, हमारा जो आउटपुट आता है, ठीक है, 0.98, 3.54, 8.26, 9.18, ये तुम देख पा रहे होगे। ये बहुत ही अजीब आउटपुट है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास एक नंबर कंपैरिजन नहीं है, हम किससे कर रहे हैं, ठीक है। एक वेक्टर बहुत अजीब है। तो सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या करता है, वो इसे इस फॉर्म में ले आता है, ओके। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। तो जो सॉफ्टमैक्स का काम है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में उसे लेकर आना है। सॉफ्टमैक्स फंक्शन जस्ट यही करता है। और अब इसमें से जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी होगी वो हमारा y हैट बनेगा, ठीक है, वो हमारा y हैट बन जाएगा। एंड दिस इज इट, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये y हैट तुम्हारा ऐसे बनता है। हम इसमें से एक सिलेक्ट करते हैं, और माय बैड मैंने z लिखा, हम लास्ट आउटपुट का सॉफ्टमैक्स करते हैं, ठीक है। हम लास्ट आउटपुट का सॉफ्टमैक्स करते हैं एंड उस वेक्टर को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं प्रोबेबिलिटीज में। व्हाट इज द इक्वेशन यू आस्क, दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, अब ध्यान से देखने से, probability of ith term with the whole sum probability। समझे, कुछ कनेक्शन बना पाए। हम E क्यों ले रहे हैं, ताकि हम इस फॉर्म में लेकर 0 पॉइंट्स में लेकर आ पाए, छोटी वैल्यूज में लेकर आ पाए उसे, ताकि वो 1 बने, एक 1 की प्रोबेबिलिटी बने, क्योंकि ऑल प्रोबेबिलिटीज ऐड अप टू 1, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना।
ये जस्ट एक फंक्शन की इक्वेशन है, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का, ठीक है। एंड दिस इज इट, ये हमारा एक वाई हैट बन जाता है। अब हमारा एक कॉस्ट फंक्शन हम लेंगे। कॉस्ट फंक्शन हम क्या ले सकते हैं? लेट्स टेक के एल डाइवर्जेंस, नो नॉट के एल डाइवर्जेंस, कौन सा दे, क्रॉस एंट्रोपी। यस, क्रॉस एंट्रोपी अच्छा आइडिया है। सो क्रॉस एंट्रोपी क्या है? इफ क्रॉस एंट्रोपी एक कैटेगोरियल लॉस फंक्शन है, तो वो बताता है कि भाई कैटेगरी क्या है, हम किसी कैटेगरी में सिलेक्शन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करता है हमें। तो क्रॉस एंट्रोपी का इक्वेशन मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। क्रॉस एंट्रोपी का इक्वेशन है नेगेटिव ऑफ y log y हैट। ये दो प्रोबेबिलिटीज के बीच का डिफरेंस बताता है, ठीक है। अब जिन्हें इसके बारे में और स्टडी करना होगा, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है अपनी प्लेलिस्ट में, विच इज ऑप्शनल ऑफ कोर्स, तुम इससे चेकआउट कर सकते हो। नाउ कीपिंग दैट इन माइंड कि हम एक सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे एंड एक क्रॉस एंट्रोपी का लॉस लेंगे, तो चलो थोड़ा सा एक डिजाइन करते हैं। लेट्स डिजाइन आवर आंसर्स। ऑलराइट, ओके, सो डी ऑफ A2 व्हाट, सीधा इसका करते हैं, डी ऑफ Z2 शायद से करते हैं। ओके, सो अगर ये हमारा डी ऑफ Z2 है तो हम इसे ZL+1 कर सकते हैं, क्योंकि ये L है तो हम इसे L+1 कर सकते हैं। कूल, वी कैन। डी ऑफ Z ऑफ L+1 rather L, ठीक है। A ऑफ L माइनस y, जब हम डेरिवेटिव्स लेंगे, ठीक है, अगर किसी को ये जानना है तो एक ऑप्शनल वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें हम सारा डेरिवेशन करेंगे, बैक प्रोपगेशन में इन द बैक एंड चलता कैसे है, डेरिवेटिव और ग्रेडियंट्स कंप्यूट कैसे होते हैं, ठीक है। L माइनस y ऑफ L, ठीक है, ये एक हो गया। नाउ d of w of L into 1 by m into dc of L a L plus 1 का ट्रांसपोज। ऑल राइट, dB of L is 1 by m summation of dz of L, then dz of L minus 1 is equal to L plus 1 transpose dc of L and derivative of the activation function। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। All right, and this L minus 1. All right, now dw of L minus 1 is dz of L minus 1 and इसका computation। दिस इज इट, ये तुम्हारी इक्वेशंस हैं सारी की सारी, एंड ये तुम्हारे ग्रेडियंट्स कंप्यूट करके आती हैं, ठीक है। नाउ अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये तो तुमने बता दिया कि बैक प्रोपगेशन ऐसे वर्क करती है कि ये ग्रेडियंट्स हैं जब हम डेरिवेटिव्स लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना चेन्ड डेरिवेटिव्स हैं, चेन्ड डेरिवेटिव्स। ऑलराइट, दीज आर ऑल चेन्ड डेरिवेटिव्स। हम एक चेन रूल लगाएंगे, हम एक चेन रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन में, एंड चेन रूल लगाने से ये हमारे आंसर्स आते हैं। किसी को अगर जानना है कि ये कैसे डिराइव हो रहा है, मैं
ऑप्शनल वीडियो भी अपलोड करूंगा जहां पे तुम देख सकते हो कि ग्रेडियंट्स कंप्यूट कैसे होते हैं। राइट नाउ वंस वी आर डन विद दिस, हम सीधा लिखेंगे, अब हम सीधा ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करेंगे। W अपडेटेड, ठीक है, W माइनस learning rate, the learning rate dz of L, dw of L, right? Now bias updated, B minus alpha, which is the learning rate, hyperparameter है, ठीक है, dB of L. hyperparameter basically वो होता है जिसे तुम ट्रेन नहीं कर सकते, ठीक है, you cannot apply gradient descent on alpha, ठीक है, you can't, it is an hyperparameter. All right, so यही था, इतना ही था कि ठीक है, हमने जो ये फंक्शंस लिए, अब कंक्लूडिंग दैट कि भाई हम यूज कर रहे थे सॉफ्टमैक्स फंक्शन और उसके साथ कर रहे थे क्रॉस एंट्रोपी लॉस, तो हमारे डेरिवेटिव लेने पे ये ग्रेडियंट्स आए। एंड अब इन ग्रेडियंट्स को dw ऑफ L एंड dB ऑफ L को हमने माइनस करा दिया, दैट इज इट, इतना ही होता है। और ये बहुत बार खुद को रिपीट करते रहेंगी इक्वेशंस, एंड वो एक पॉइंट पे आएंगी जहाँ पे सीख लेंगी ओके हाउ टू डील विद दिस, हाउ कैन वी डील विद दिस स्टफ, okay, and this is the back propagation simplified, and मैं इसे जितना अप्रोचेबल बना सकता था मैंने बनाने की कोशिश की है। एंड अगले वीडियो में हम श्योरली ग्रेडियंट्स को कंप्यूट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। डू गिव इट अ थम्स अप अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है, एंड तब तक के लिए